हेलो एंड वेलकम टू मिस क्रिएशंस। आज हम अमेगोस तेलुगु मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको नंदमुरी तारका कल्याण राम के 3 रोल देखने को मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। यहाँ एक की एंट्री होती है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ अपने फैमिली बिजनेस संभालता है। उसको घर वाले शादी करने के लिए पूछते हैं। सिद्धार्थ बताता है कि उसको कैसी लड़की चाहिए। सिद्धार्थ को उसके मामा का कॉल आता है और वो मीटिंग के लिए बुलाता है। कॉफ़ी शॉप में डील के बारे में बात करते हैं। दूसरा आदमी बताता है उसके दादा निज़ाम के पास स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। निज़ाम खुशी से उसको ज़मीन देता है, लेकिन कोई उसका ऑटोग्राफ कहकर सिग्नेचर ले लेता है। सिद्धार्थ को पीछे से लड़की की आवाज़ आती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इशिका को एक लड़का प्रपोज करता है। वो उसको एक थियरी पूछती है। एक आदमी बैग और एक आदमी मोबाइल और एक आदमी गोल्ड चेन चुरा लेगा, तो तुम कौन से चोर को पकड़ोगे? लड़का बताता है वो गोल्ड चेन वाले को पकड़ेगा, लेकिन वो गलत जवाब देता है और उसको रिजेक्ट कर देती है। इशिका एफएम रेडियो में काम करती है। उसके पास एक और लड़का आता है। वो वही सेम थियोरी पूछती है। लड़का इस बार बैग कहता है। इशिका उसको भी रिजेक्ट करती है। फिर उसको एक और लड़का प्रपोज करता है। वो वही पूछती है। लड़का मोबाइल कहता है। वो उसको भी रिजेक्ट करती है। मामा उस लड़की के लिए मना करता है। सिद्धार्थ इशिका की फ़ोटो अपने घर वालों को बताता है और उनको पसंद आती है। सिद्धार्थ डायरेक्ट रिश्ता भेजता है। वो इशिका के घर आते हैं। इशिका सिद्धार्थ पर चाय गिराती है। सिद्धार्थ के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। क्लब में सिद्धार्थ के मैरिज फिक्स होने पर पार्टी करते हैं। मामा क्लब में एक लड़के से मिलता है। वो उसको साथी कहकर बुलाता है, जो मामा के बिजनेस के पैसे लेकर भाग जाता है, लेकिन वो उसको नहीं जानता और वो साथी नहीं है, वो एसपी का बेटा है। सिद्धार्थ मामा को ले जाता है। उनके पास एक आदमी आता है और वो बताता है साथी इसका हमशक्ल होगा। वो डोपलगैंगर के बारे में बताता है। दुनिया में 70 लाख लोग डोपलगैंगर से अपने हमशक्ल से मिल चुके हैं। दूसरे दिन सिद्धार्थ डोपलगैंगर में अपना हमशक्ल ढूंढता है, लेकिन नो मैच दिखता है। सिद्धार्थ अपने घर वालों को रिश्ते के बारे में पूछता है। बातों में सिद्धार्थ स्नेक की सब्जी खाता है और उसको उससे एलर्जी होती है। रात को सिद्धार्थ के मोबाइल पर डोपलगैंगर से मैसेज आता है और उसको एक मैच मिलता है। उसका नाम मंजू होता है। सिद्धार्थ उसको कॉल करता है। मंजू 6 महीने बाद हैदराबाद आने वाला होता है, इसलिए सिद्धार्थ तभी मिलने को कहता है। रात में सिद्धार्थ को कॉल आता है। वो एक और हमशक्ल माइकल होता है। सिद्धार्थ मंजू के बारे में बताता है और माइकल गोवा में मिलने को कहता है। सिद्धार्थ मामा के साथ गोवा जाता है। वहाँ मंजू से मिलता है। मंजू को माइकल के बारे में बताता है। मामा तीनों को देख के शॉक होता है और इंस्टाग्राम पर सेल्फी अपलोड करने को कहता है, लेकिन माइकल मना करता है सेफ्टी के लिए। तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मंजू शराब नहीं पीता, इसलिए मामा नारियल में वोडका मिलाते हैं। मंजू नशे में सिद्धार्थ और माइकल को भाई कहते हैं। केरला में एनआईए एक घर में रेड मारते हैं। वहाँ वो बिपिन को ढूंढते हैं। दूसरे दिन सब जाने के लिए रेडी होते हैं। सिद्धार्थ ड्रिंक लेने जाता है। वहाँ वो इशिका से मिलता है। इशिका वहाँ से चली जाती है। मंजू लव स्टोरी के बारे में पूछता है। सिद्धार्थ सब कुछ बताता है। सिद्धार्थ की माँ बताती है इशिका शादी नहीं करना चाहती। दूसरे दिन सिद्धार्थ इशिका से पार्क में मिलता है। इशिका उसको पार्क के 7 राउंड बिना थके मारने को कहती है, तभी वो शादी के लिए हाँ करेगी। माइकल सिद्धार्थ की मदद करने को कहता है। सब हैदराबाद आते हैं। सब सिद्धार्थ की तरह लुक बनाते हैं। पार्क में इशिका के सामने एक के पीछे एक राउंड मारते हैं। इशिका शॉक होती है। इशिका की फ्रेंड बताती है वो कोई ट्रिक कर रहा है, इसलिए वो सिद्धार्थ को कॉल करती है। वो थियरी को रियल करना चाहती है, इसलिए वो 3 चोरों को बुलाती है। वो इशिका के बैग, मोबाइल, गोल्ड चेन लेकर तीनों 3 डायरेक्शन में भाग जाते हैं। सिद्धार्थ एक का पीछा करता है। मंजू और माइकल दूसरों का पीछा करते हैं। सिद्धार्थ सब सामान लाकर इशिका को देता है। इशिका इम्प्रेस होती है। वो सिद्धार्थ को कॉल करती है और मिलने को बुलाती है। सिद्धार्थ और मंजू माइकल को होटल ड्रॉप करने जाते हैं। मंजू मामा के साथ रहता है और माइकल को भी वहीं पर रहने को कहता है। होटल में एनआईए का एक ऑफिसर विपिन के बारे में पूछता है। वो माइकल को देख लेता है और उसका पीछा करता है। ये कैमरे में रिकॉर्ड होता है। एक प्लेस पर माइकल एनआईए ऑफिसर का मर्डर करता है। सिद्धार्थ इशिका से मिलने जाता है। वहाँ इशिका मंजू और माइकल को देखती है। सिद्धार्थ दोनों को छुपने को कहता है और इशिका को वहम हुआ है बताता है। इशिका शादी के लिए मान जाती है और उनका रिश्ता पक्का होता है। पुलिस को एनआईए ऑफिसर की बॉडी मिलती है। एनआईए हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वो बिपिन को देखकर बाकी के ऑफिसर्स को हैदराबाद जाने को कहते हैं। मंजू और माइकल वापस जाने लगते हैं। मंजू इमोशनल होता है। सिद्धार्थ बताता है वो सिद्धार्थ का ही एक हिस्सा है। माइकल बताता है वो सिद्धार्थ का हिस्सा नहीं, वो खुद सिद्धार्थ है। माइकल मंजू के लिए कैब बुक करता है। एनआईए माइकल को होटल पर हमला करती है।
माइकल उनको मारकर कार लेकर भागता है। कार क्रैश होती है और उसको एनआईए ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन टीवी पर न्यूज़ आती है, उसमें विपिन क्रिमिनल को पकड़ लिया, लेकिन सिद्धार्थ देखता है वो मंजू है, विपिन नहीं। मंजू के 6 उंगलियां होती है। मंजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मंजू होश में आता है। एक ऑफिसर विपिन से मिला हुआ होता है। वो मंजू को धमकी देता है, उसने सच बताया तो उसकी फैमिली को मार देगा। वो डर जाता है। एक ऑफिसर विपिन के बारे में पूछता है। एनआईए ऑफिसर बताता है विपिन एक आर्म डीलर है। विपिन के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ लिखती है। विपिन उसके सारे परिवार को मार देता है। एक दिन विपिन से मिलने बहुत बड़ा क्रिमिनल मिलने आता है। वो उसको इंडिया पर हमला करने के लिए 50,000 राइफल्स, 10,000 ग्रेनेड्स पूछता है। एनआईए को क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उससे विपिन के बारे में पता चलता है। एनआईए विपिन को पकड़ने का प्लान बनाती है। विपिन को पता चलता है और वो अपने सारे आदमियों को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। एनआईए ऑफिसर्स मंजू को हथियार के बारे में पूछते हैं। मामा सिद्धार्थ को एनआईए ऑफिसर्स को सारी सच्चाई बताने को कहता है। सिद्धार्थ बताता है कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मंजू सच बता देता। सिद्धार्थ मंजू से बात करने की कोशिश करता है। मामा एक नर्स को पैसे देता है। नर्स ईयरबड्स को छुपाकर मंजू के पास ले जाती है। सिद्धार्थ मंजू को बताता है माइकल ही विपिन है। मंजू बताता है वो मंजू की जगह नहीं, सिद्धार्थ की जगह लेना चाहता है। मामा गलती से सिद्धार्थ का फोन मंजू को देता है। विपिन सिद्धार्थ समझकर मंजू को बुलाता है। सिद्धार्थ उसके घर जाता है। वहाँ विपिन पहले से ही होता है। उसके घर वाले उसके लिए पूजा रखते हैं। इशिका उसके गले लगती है। वो उससे मिसबिहेव करता है। विपिन को शक होता है। वो चेक करता है, वहाँ कोई नहीं होता। दूसरे दिन सिद्धार्थ मामा को विपिन पर नजर रखने के लिए घर भेजता है। सिद्धार्थ की बहन को उस पर शक होता है। वहाँ मामा आकर संभाल लेता है। फिर वहाँ इशिका आती है। विपिन उसको बुरी नज़र से देखता है। इशिका विपिन को सिद्धार्थ समझकर फ्रेंड की मैरिज में चलने को कहती है। विपिन होटल में एक रूम बुक करता है, लेकिन इशिका दूसरा रूम ले लेती है। फिर सिद्धार्थ इशिका को ले जाता है। विपिन को रूम में लॉक करता है। सिद्धार्थ इशिका को सच बताने की कोशिश करता है। वहाँ विपिन आता है और सिद्धार्थ मंजू की एक्टिंग करता है। दूसरे दिन विपिन स्नेक की सब्जी खाता है। सिद्धार्थ के डैड को उस पर शक होता है। वो मामा के घर आते हैं। सिद्धार्थ को बुलाने को कहते हैं। सिद्धार्थ घर आता है। डैड सिद्धार्थ की माँ को कॉल करते हैं। वो बताती है सिद्धार्थ घर पर ही है। सिद्धार्थ डैड को सच बताता है। वो प्लान बनाते हैं। विपिन को डैड पर शक होता है। वो एनआईए ऑफिसर को कॉल करता है और पूछता है सिद्धार्थ के 6 उंगलियों के बारे में। वो समझ जाता है वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि मंजू है। विपिन सबको शॉपिंग पर चलने को कहता है। डैड अपने पॉकेट में इंजेक्शन रखते हैं। विपिन उनको एक प्लेस ले जाता है। वहाँ वो उन पर हमला करता है और सिद्धार्थ को मंजू की जगह जाने को कहता है। सिद्धार्थ मंजू को बचाने के लिए जाता है और मंजू को छुपा लेता है। एनआईए ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं। उसमें विपिन का एनआईए साथी मर जाता है। सिद्धार्थ वहां आकर विपिन से लड़ता है और उसको इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। एनआईए ऑफिसर्स विपिन को पकड़ लेते हैं। विपिन एनआईए ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग जाता है और मामा के घर आता है। वो मामा को मारता है, फिर मंजू को मारने की कोशिश करता है। मंजू सिद्धार्थ को कॉल करता है। वो विपिन की आवाज़ सुनता है। सिद्धार्थ मामा के घर आता है और देखता है मामा मर चुका है। विपिन मंजू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ सिद्धार्थ आकर उसे बचा लेता है। सिद्धार्थ बताता है वो और मंजू सेम नहीं है, इसलिए विपिन मंजू की 6वीं उंगली काट देता है। अब वो उनकी ही तरह सेम है। विपिन और सिद्धार्थ की फाइट होती है। विपिन सिद्धार्थ को मारता है। मंजू रोक लेता है। मंजू गन लेता है। फिर तीनों बाहर गिरते हैं। तीनों लड़ते हैं। सिद्धार्थ गन लेकर विपिन को मार देता है। दूसरे दिन न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं। डोपलगैंगर के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ और इशिका की शादी होती है। अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।